अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की रज़ा को मालूम करें, अल्लाह की खुशनुदी किन कामों में है उसको जानने की कोशिश करें और उस पर अमल करें। अगर दीन के बारे में, अल्लाह की रज़ा के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है तो हमारे ऊपर ये फरीज़ा आयद होता है कि हम अहले इल्म से रुजू करें, उनसे मालूम करें कि दीन का ये मसला कैसा है। जब अहले इल्म से पूछेंगे तो हमें सही मालूमात हो जाएगी। कुरान करीम में हमें हुक्म दिया गया है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है, दीन की जानकारी नहीं है, इल्म तहकीक तुम्हारा मैदान नहीं है, तो जो इस इल्म के माहिर हैं अहले इल्म से तुम पूछ लो और वो जो मसला बताए उस पर अमल करो। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून कि अगर तुम्हें इल्म तहकीक नहीं है तो अहले इल्म तहकीक वाले, जो इल्म तहकीक वाले हैं उससे मालूम करो। तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है, इस हुक्म पर हमें अमल करना चाहिए। अगर आम आदमी है तो वो दीन के मामले में दखल न दे, बल्कि जो दीन के माहिर हैं उनसे मालूम करे और फिर उस पर अमल करे। इसी तरह जो दीन के माहिर नहीं है उनसे दीन सीखा भी नहीं जा सकता, उनसे इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। जो दीन के माहिर हैं उन्हीं से इल्म हासिल किया जाएगा और उन्हीं से दीन के मामले में रुजू किया जाएगा। जो दीन के माहिर नहीं है उनसे अगर कोई रुजू करता है, उनसे मालूम करता है, तो जाहिर है उनको खुद भी मालूम नहीं है, गलत बताएंगे और जो पूछेगा वो भी गलत रास्ते पे चलने वाला होगा। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, कंजुल उम्माल, यह हदीस की किताब है। इसमें सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि तुम जिससे दीन सीखते हो, जिससे इल्म हासिल करते हो और जिसके पास तुम्हारा उठना बैठना है, पहले ये देख लिया करो कि काबिल एतबार है भी कि नहीं, भरोसामंद वो है भी कि नहीं, उलमा का भरोसा एतबार उस पर है कि नहीं। बगैर देखे न उससे दीन सीखा जा सकता है, न उसके पास बैठ करके दीन की मालूमात हासिल की जा सकती है। सहाबी रसूल की ये नसीहत बड़ी जबरदस्त है। आज के इस फितने के दौर में भी ये सहाबी रसूल की नसीहत हमारे लिए बहुत कारगर है। फरमाते हैं आगे, क्योंकि शैतान आखिरी जमाने में इंसानों का रूप धार कर, इंसानों की शक्ल में आकर इंसानों को गुमराह करेगा। अब जाहिर है जब शैतान ने ये बेड़ा ही उठा रखा है कि हमें तो गुमराह करना है, सिराते मुस्तकीम से लोगों को हटाना है, तो उसका दाव जहां चलेगा, जैसे चलेगा वो इस्तेमाल करेगा और सिराते मुस्तकीम से हटाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो अगर हम इस हिदायत पर, इस नसीहत पर अमल ना करें तो गुमराही का खतरा बरकरार है। जिस सिराते मुस्तकीम की हम अल्लाह से दुआ करते हैं, दरखास्त करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रोजाना 5 वक्ता नमाजों में, नमाज के हर रकात में अल्लाह से जिस सिराते मुस्तकीम को हम मानते हैं, अगर ये हिदायत पर अमल ना करें तो वो सिराते मुस्तकीम हमसे दूर हो जाएगा और हम उससे कट जाएंगे। इसलिए हर गैरे गैरे और जाहिल और अजनबी आदमी से दीन नहीं सीखा जा सकता, ना उस पर एतबार किया जा सकता है, ना भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि दीन के मामले में जब वो खुद गैर मोतबर है तो दीन के बारे में जिसको बताएगा, जिसकी रहनुमाई करेगा, वो भी रास्ते से बढ़ेगा। आज यूट्यूब पर, गूगल पर, इंटरनेट पर जो बयानात सुने जा रहे हैं और जो तकरीरें सुनी जा रही हैं, अब ये बयान करने वाले कौन हैं, तकरीर करने वाले कौन हैं,
उसने किससे इल्म हासिल किया है, उसके असातिज़ा कौन है, उसको पढ़ाने वाले कौन हैं, कुछ भी नहीं मालूम होता है। आप उसकी तकरीर सुनना शुरू कर देते हैं, उस अजनबी के बयान को सुनना शुरू कर देते हैं, उसकी चर ज़बानी से मुतासिर होकर उसके अकीदतमंद हो जाते हैं। अब वो दीन के बारे में जो भी आपकी रहनुमाई कर दे, आपको तो मालूमात नहीं है, आप उसके बयान सुन करके उसी को मान लेते हैं और उस पर अमल करना शुरू। ये दीन सीखने का जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है और बातिल है। इस्लाम पर और दीन पर जमने का ये तरीका नहीं है। कब इंसान खतरे में पड़ जाए, गुमराही की दलदल में फंस जाए, सिराते मुस्तकीम से हट जाए, कोई गारंटी नहीं दी जाती। और इसीलिए इस गूगल के दौर में, इंटरनेट के जमाने में, यूट्यूब के दौर में लोग अजनबी लोगों की बातें सुन करके शक व शुबहे में पड़ रहे हैं, तसव्वुफ का शिकार हो रहे हैं और रास्ते से भटक रहे हैं। आए दिन तरह तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, सुनने को मिलते हैं। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे ऊपर जो आयद होती है वो ये है कि हम जिनसे दीन सीख रहे हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, नशिस्त बर्खास्त है, हम उनको जानते हैं, उन पर भरोसा करें और उनसे इल्म हासिल करें। हर एक से इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। आप यूट्यूब खोलेंगे तो वो तरीका इलाज भी बताएंगे। कुछ ऐसे मुआलिज डॉक्टर भी आपको मिलेंगे कि जो कहेंगे इस बीमारी का इलाज ये है, इस मर्ज की दवा ये है और इसको इस तरीके से आप खा सकते हैं, ये जड़ी बूटियाँ लेकर के आओ तो कूट करके बना लो और फिर इस तरह से खा लो, और तरह तरह के तरीके बताते हैं। तो क्या आप अपने मोहल्ले के या शहर के या करीब के जो मौजूद डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, उनके पास नहीं जाते जब बीमारी होती है? यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं और उसी से तरीका इलाज सीखते हैं और उसी से अपना इलाज शुरू कर देते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? आपको कोई बीमारी लाहिक होती है, आप अगर बीमार हो जाते हैं तो क्या अपना डॉक्टर आप यूट्यूब को बनाते हैं, गूगल को बनाते हैं, इंटरनेट पे जो मौजूद डॉक्टर है उनसे रब्ता करते हैं, मुझे बीमारी हो गई है, आप जरा तरीका बताएं? ये कोई तरीका नहीं है। जब दीन दुनिया के मामले में, हम अपने जिस्म की तशखीस के मामले में उन पर एतबार नहीं करते, यहाँ मौजूद अस्पताल में जाते हैं, जो मौजूद डॉक्टर हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके पास जाते हैं और उनसे अपनी बीमारी बताते हैं, दवा लेते हैं, उठाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी पकड़ में जो उलमा है, जिनको आप जानते हैं या कहीं दूर हैं, आप उनके रास्ते में हैं, उनके हालात से वाकिफ हैं, वो मोतबर हैं, तो आप उनसे दीन सीखें। लेकिन हर अजनबी से दीन नहीं सीखा जा सकता, वो पता नहीं कैसा आदमी, और वो दीन के भेष में कहीं गुमराही का जाल तो नहीं फैला। ये अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत गिरह बांधने के लायक है कि हम इसको पकड़ लें, मजबूती से पकड़ लें और दीन पर भरोसा उसी पर करें जो दीन के माहिर है। कुरान का भी यही फरमान है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। आपका कोई मुकदमा होता है, मामूली से मामूली मुकदमा हो, चाहे जमीन का मामला हो, जायदाद का मामला हो, मकान का मामला हो, दुकान का मामला हो, तो क्या आप खुद पैरवी करना शुरू कर देते हैं? वकालत का काम खुद करते हैं? उस मुकदमे की पैरवी आप बताते खुद करते हैं? जाहिर ऐसा नहीं होता। आप तो इस तलाश में रहते हैं कि कोई अच्छा से अच्छा वकील मिल जाए, काबिल से काबिल वकील दस्तयाब हो जाए। लोगों से मशवरा करते हैं, पूछते हैं, भाई जमीन हमारी चली न जाए, हमारा ये मकान चला न जाए, इसके लिए कोई काबिल वकील बताओ, भले ही पैसे लेगा लेकिन अच्छा होना चाहिए, जो हमारे हक में लड़ सके, क्योंकि पैरवी की ऊंच नीच वही जानता है। आप भले ही कितनी मालूमात रखते हो, लेकिन आप इसकी हिम्मत नहीं करते कि आप खुद वकालत शुरू कर दें और मुकदमे की पैरवी शुरू कर दें। तो जब दुनिया के मामले में आपका हाल ये है कि एक मामूली मुकदमा लड़ने के लिए वकील करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस मैदान का माहिर है, तो दीन के मामले में हर एक पर कैसे एतमाद कर देते हैं।
उससे रुजू करना चाहिए। दीन की मालूमात अहले इल्म से हासिल करना चाहिए, ना कि हर एक से हासिल करते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं दुनिया के मामले में जिस मैदान का जो माहिर है उस पर भरोसा किया जाता है, उस मैदान के अलावा जो शख्स है उस पर भरोसा नहीं किया जाता। कोई डॉक्टर दवा तजवीज़ करता है, किसी बीमारी की तशखीस करके उसकी दवा लिखता है, तो कोई भी डीएम उसको मना नहीं करता, कोई भी अफसर उसका कदम नहीं रोकता, कोई जज हो और कोई मजिस्ट्रेट हो उस डॉक्टर को यह नहीं कहता कि तुमने ये दवा क्यों ली, वो उसको आज़ादी देता है क्योंकि वो समझता है इस मैदान का माहिर, वो दवाओं की हालत को जानता है। मजिस्ट्रेट कहता है मुझे नहीं पता, ये उस मैदान का माहिर। तो जब दवा के मामले में डॉक्टर को आज़ादी दी जाती है और डॉक्टर पर भरोसा किया जाता है, ना कोई डीएम रोकता है, ना मजिस्ट्रेट रोकता है, ना कोई अफसर रोकता है उसे, क्योंकि वो समझते हैं इस मैदान का माहिर है, वही इसकी ऊंच नीच जानता है। तो दीन के मामले में जो उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन हैं, फुक़हा हैं, मुतकल्लिमीन हैं, उन पर भरोसा क्यों नहीं किया जाता? दूसरों की बातों पर इत्मीनान क्यों किया जाता है? दुनिया के मामले में हमारा रवैया ये है और दीन के मामले में हर एक से दीन सीख लेते, मालूम हुआ है तरीका हमारा गलत है। और इसी वजह से आज फिक्रे बहुत सारे फैल रहे हैं और गुमराहियां आम हो रही हैं, लोग शक शुबह में पड़ रहे हैं। बुखारी शरीफ में है इला उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरी साअ, कि जब काम ना अहलों के सुपुर्द कर दिया जाए तो कयामत का इंतजार करो। जब काम किसी नाअहल के सुपुर्द कर दिया जाए तो कयामत का इंतजार करो। टाका लगाने वाले कई सारे होते हैं, लेकिन उनकी फील्ड अलग अलग होती है, उनका मैदान अलग अलग होता है। डॉक्टर भी टाका लगाता है, लेकिन किसमें? जिस्म के अंदर। टेलर भी टाका लगाता है, लेकिन किसमें लगाता है? कपड़े में लगाता है। इसी तरीके से मोची भी टाका लगाता है, लेकिन किसमें लगाता है? जूते में लगाता है। और आप इस काम को घुमा दें, फेर दें कि भाई सारे ही टाके लगाते हैं, इसलिए जूता डॉक्टर के हवाले कर दिया जाए, जरा इसमें टाके लगाओ, और कपड़ा मोची के हवाले कर दिया जाए, इसमें टाके लगाओ। और जो मरीज है उसे किसके हवाले कर दिया जाए? टेलर के, कि तुम इसमें टाके लगाओ। तो टाके लगा देंगे सारे, जूता भी सही होगा, कपड़ा भी सिल जाएगा, मरीज भी ठीक हो जाएगा। कयामत मरीज पर भी आएगी, जूते पर भी आएगी, कपड़े पर भी आएगी। ना कपड़ा सही होगा, ना जूता सही होगा, ना मरीज सही होगा। हालांकि सारे टाके लगा रहे हैं, लेकिन टाके लगा रहे हैं, लेकिन उनका मैदान अलग है, उनकी फील्ड अलग है। जब आप हर मैदान के माहिर से राब्ता करते हैं तो मैदान के माहिर ही को जानते हैं कि यह काम बना सकता है। जब दूसरे मैदान के आदमी को दूसरा काम दे दिया तो काम बिगाड़ेगा। इसी तरीके से दीन का जो काम है, जब आप इसे दूसरे के हवाले कर देंगे तो दीन को बिगाड़ेगा। इसलिए जो जिस मैदान का माहिर है उसी से राब्ता करना जरूरी है, और उसी से हमारा दीन बचेगा, हमारा ईमान बचेगा, इसी में हमारी सलामती है और इसी में आफियत है। तो एक बात तो ये हुई, दीन हम सीखें किससे? जो दीन के माहिर हैं, इस मैदान के जो बड़े हैं, उनसे दीन सीखें। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो दीन का इल्मी मामला है, इल्मी गुफ्तगू को, इल्मी बहसों को उलमा के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उनका मैदान है, वही जानते हैं। हमें इल्मी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर हम खामखा इल्मी मुदाखलत करेंगे और इल्मी गुफ्तगू में बहस में हिस्सा लेंगे, तो चूंकि हम इल्मी गुफ्तगू जानते नहीं, इल्मी बहसों में पड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? अपने दीन और ईमान का विस्तार करेंगे। आप देख लीजिए, कुछ लोग हैं जो जानते नहीं, उनके लिए क्या हुक्म है? जो आम लोग हैं, मुसलमान हो गए, इबादत करें, जो इबादत के तरीके हैं उस पर अमल करें, इल्मी मुदाखलत ना करें, ये उनका काम है, अपने रोजगार में मशगूल हो जाए। अब कुछ ऐसे लोग रोजगार से जुड़े हुए, पूरे पढ़े हुए नहीं हैं, आलिम नहीं हैं,
एक आध किताब पढ़ ली, एक आध जुमला रख लिया और उसके बाद फिर कहते हैं इमाम अबू हनीफा ने तो गलत बात कह दी। यानी जो सहाबी रसूल को देखने वाले बराह रास्त नबी के शागिर्द से सीखने वाले हैं, उन पर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने यह बात गलत कह दी। हाथ तो यहाँ बांधना चाहिए सीधे से, नीचे नहीं बांधना चाहिए। सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए, भले आप मुक्तदी हैं लेकिन पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। इस तरह के वसवसे डालते हैं, शुबह पैदा करते हैं। ये उनका मैदान नहीं है, इल्मी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हैं, उनका काम नहीं है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने फरमाया है आम लोगों के लिए ये काफी है कि वो दीन की मोटी मालूमात हासिल करें, अपने रोजगार में लग जाए, इबादतों में लग जाए, इल्मी मुदाखलत ना करें। अगर इल्मी मुदाखलत करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी को तैरना नहीं आता है और वो समंदर में कूद जाए, तो उसका अंजाम क्या होगा? जिसे तैरना नहीं आता समंदर में कूद रहा है, मरेगा कि नहीं मरेगा? जान को हिलाकत में डालेगा। ऐसे ही जो लोग इल्मी गुफ्तगू करते हैं और उन्हें अता पता कुछ नहीं है, वो अपने आप को हिलाक कर रहे हैं और तबाही के रास्ते में डाल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए।